नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जहां हम पैसे की बात आसान भाषा में करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो कम रिस्क, लो चार्जेस और अच्छे रिटर्न के लिए जाना जाता है। जी हां, बात हो रही है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। अगर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बीच फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भारी भरकम शब्दों के, आसान उदाहरणों के साथ। ETF क्या होता है? सबसे पहले ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़ी टोकरी लेना चाहते हैं जिसमें कई अलग अलग फल हों, सेब, केला, आम, संतरा। ठीक वैसे ही ETF एक टोकरी होती है स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की या किसी और असेट क्लास की, जिसमें आप एक साथ निवेश कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि जैसे आप शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं, वैसे ही ETF भी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं। यानी यह एक तरह का म्यूचुअल फंड है, लेकिन आप इसे रियल टाइम में मार्केट प्राइस पर खरीद बेच सकते हैं। ETF कैसे काम करता है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक निफ्टी 50 ETF है। इसका मतलब ये ETF उन 50 कंपनियों में निवेश करता है जो निफ्टी 50 में आती हैं, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक आदि। अगर आप इस ETF में 1000 रुपये लगाते हैं तो आपका पैसा उन सभी 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा लग जाएगा। तो आपको हर कंपनी का शेयर अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं, ETF ये काम आपके लिए कर देता है। और अगर बाजार ऊपर गया तो ETF का दाम भी बढ़ेगा, अगर नीचे गया तो ETF का प्राइस भी गिरेगा। अब सवाल आता है, ETF और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है? पॉइंट, ETF म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग रियल टाइम में खरीद बिक्री दिन के अंत में नव पर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम, 0.1% से 0.5% ज़्यादा, 1% तक एक्टिव, पैसिव ज़्यादातर एक्टिव, मैनेजर की ज़रूरत कम ज़्यादा, यानी ETF कम खर्च में ज़्यादा पारदर्शिता और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। भारत में कुछ पॉपुलर ETFs हैं। 1. निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF 2. SBI ETF निफ्टी बैंक 3. HDFC सेंसेक्स ETF 4. ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF 5. मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। अगर आप US मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनमें आप किसी भी डीमैट अकाउंट से निवेश कर सकते हैं, जीरोधा, ग्रोव, अपस्टॉक्स आदि। क्या ETF आपके लिए सही है? अगर आप एक बिगिनर हैं और आप स्टॉक्स में रिस्क नहीं लेना चाहते, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की फीस नहीं देना चाहते, खुद से पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल लगता है, तो ETF आपके लिए एकदम परफेक्ट है। कम पैसों से डाइवर्सिफिकेशन और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न, यही है ETF का असली पावर। उम्मीद है दोस्तों, अब आपको ETF क्या होता है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही आसान फाइनेंस वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए निवेश करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।